नागपुर जिले के रामटेक तहसील में स्थित रामटेक बस स्टैंड के नवीनीकरण कार्य को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे इस निर्माण कार्य में घटिया गुणवत्ता की बारीक रेत इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगा है। हालात इतने गंभीर है कि निर्माण कार्य जारी रहने के दौरान ही इमारत में दरारें पड़ने की तस्वीरें सामने आई है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि बीते 1 साल से चोरी की बिजली का इस्तेमाल कर बस स्टैंड का निर्माण कार्य चल रहा था। इस पर कार्रवाई करते हुए महावितरण रामटेक विभाग ने छापेमारी कर बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का पर्दाफाश किया है। छापे के बाद निर्माण स्थल की बिजली आपूर्ति तत्काल प्रभाव से काट दी गई। पूरे प्रकरण में रामटेक बस डिपो प्रबंधन की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी की जांच की जा रही है। वहीं स्थानीय नागरिकों और यात्रियों ने उमा तिवारी पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। बिजली चोरी के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए रामटेक बस डिपो के प्रभारी गौरी शंकर भगत ने स्वीकार किया कि बस स्टैंड निर्माण के लिए ठेकेदार को अस्थायी बिजली कनेक्शन दिया गया था, लेकिन अब ठेकेदार को अपना अधिकृत बिजली कनेक्शन लेने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि फिलहाल निर्माण स्थल पर अस्थायी बिजली आपूर्ति ही दी गई है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब कुछ यात्रियों ने निर्माण में घटिया रेत के इस्तेमाल की जानकारी फोन के जरिए पत्रकारों तक पहुंचाई। इसके बाद जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई। एक और जहां करोड़ों रुपए का सार्वजनिक धन खर्च किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर घटिया निर्माण सामग्री, बिजली चोरी और अधिकारियों की लापरवाही ने लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि संबंधित ठेकेदार, अधिकारी और बस डिपो प्रशासन पर आगे क्या ठोस कार्रवाई होती है। साहब जो है वैद्य साहब, उन्होंने मुझे इसके बारे में फ़ोन किया था। मतलब डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामटेक उप विभाग की तरफ से मुझे फ़ोन आया था। मैं यहाँ पे रामटेक शहर वितरण केंद्र का सहायक अभियंता हूँ। तो मुझे एक फ़ोन के ऊपर कंप्लेन आई थी कि यहाँ पे चोरी का काम चालू है। यहाँ से जो कंस्ट्रक्शन चालू है डिपो का, तो वहाँ पे चोरी की लाइन चालू है, ऐसे मुझे शिकायत प्राप्त हुई साहब की तरफ से। तो मैं यहाँ पे चेकिंग के लिए आया तो वायर तो दिखे मुझे, काम भी चालू है ऐसा दिखा मुझे। वहाँ पे सप्लाई तो कुछ मिला नहीं, लेकिन यहाँ पे जो डिपो के लिए कनेक्शन दिया है, वो डिपो के कनेक्शन से जो उनको मीटर दिया है वो कनेक्शन से वो यूज़ कर रहे थे। तो इसके अंदर महावितरण का कुछ रोल नहीं रहता है। हम मीटर के तक ही देखते, उसके आगे का काम जो रहता है वो कंज्यूमर का रहता है। इसलिए हमारे डिपार्टमेंट में उसका कोई रोल नहीं है। ऐसा हमने उनको इंटीमेशन दे के रखा है कि वो कनेक्शन जो है आप निकाल के रखो, क्योंकि वो भी रिस्की है, लेकिन वो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ नहीं आता। महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या वतीने आमच्या या रामटेकमध्ये नवीन बसस्थानक, बस डेपो निर्माण होत आहे। त्याबद्दल वर्षभरापासून हे काम चालू आहे आणि याची आपल्याला माहिती मिळाली। त्या माहितीच्या आपण चौकशीसाठी इथे आलोच। तर सर्वात प्रथम इथे जे काम चालू होतं तिथे विद्युत चोरीचे आपल्याला प्रकार दिसलं। प्रकार म्हणजे असं होतं की एसटी डेपोच्या एकच मीटर आहे, त्या मीटरमधून सर्व लाईन घेऊन काम करून आले, पण हे सेफ्टीच्या हिशोबाने आपण पाहिलं तर हा एक चोरी दिसत होती आणि ते आपण लक्षात आणून MSCBला फोन करून त्या अधिकाऱ्याला इथं बोलवलं आणि चौकशी करून त्यांनी मान्य केलं आणि ते केबल काढून त्यांचे बंद केलं। तसंच दुसरं आपण पाहिलं की इथे निर्माण होत असणारी जी वास्तू आहे त्याला वापरण्यात येणारी जी वाळू दिसाली, ती वाळू इथल्या लोकल नाल्यातली वाळू दिसली। कारण ही इमारत वर्षोनवर्ष टिकायला पाहिजे, हा कुठेतरी या क्षमतेचा विचार करून, दर्जेचा विचार करून म्हणून ही वाळू इथे लवकरात लवकर चांगली वाळू इथे आणून हा निर्माण कार्य करावं। अन्यथा भविष्यात याच्या विरोधात मोठं आंदोलन किंवा मोठी कारवाई संबंधित अधिकारी जी आपली उमा तिवारी मॅडम यांनी वर्षभरापासून या गोष्टीकडे लक्ष दिलेले नाही आणि त्यांनी या गोष्टीकडे लक्ष देऊन लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी लागावा, अन्यथा यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल। रामटेक बस स्टैंड में अभी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये 10 करोड़ रुपए का बस स्टैंड का कामकाज है और यहाँ पे जिस प्रकार से एस्टीमेट बना है वो एस्टीमेट के अनुसार ये काम नहीं हो रहा है। नंबर 1 विषय, ये जो काम है महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के माध्यम से उनका ही एक निधि है। जहाँ जहाँ महाराष्ट्र में जो बस स्टैंड की इमारती खराब हुई है वहाँ पे नया बांधकाम का एक इमारत है। अब इसमें जो रेत कैसी होना चाहिए, भंडारा वाली रेत होना चाहिए अपने हिसाब से। यहाँ पूरी नाले की रेत यहाँ पे डाला, वहाँ पे अभी तुमने दिखाया, इसके पहले भी मैंने दिखाया कि पूरा मिट्टी मिश्रित रेती है। वहाँ पे पूरे खर्रे की पुड़िया मिलेंगी तुमको, तो वहाँ पे कोई काड़ी कचरा मिलेगा, ऐसी रेती है। यहाँ पे भी है और जहाँ पे सामने में बस खड़ी है वहाँ पे भी तुमको रेती ऐसी मिलेंगी। मैंने पूरा देखा, मैंने जो MSRTC के माध्यम से बस स्टैंड की तरफ से ST डिपार्टमेंट की तरफ से जो इंजीनियर है कंसर्न कॉन्ट्रैक्ट पर जो कामकाज करने वाली जो एजेंसी है, उनसे मैंने बातचीत किया तो उनका ऐसा कहना है कि भाई हम आके चेक करते हैं। मैंने यही बोला
कि अगर तुम्हारे पास में अच्छी रहती थी तो वो गई कहाँ? तात्पुरता कनेक्शन दिया है, उसको बोला गया है कि आपका वो कनेक्शन ले, उसकी कार्रवाई चालू है, वो कनेक्शन ले लेगा। अभी काम चालू था, तात्पुरता कनेक्शन दिया हुआ है उसको। कंपनी का मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे अतीत कारोबार के लिए आया हूँ। जो रेगुलर डेपो मैनेजर है वो रिजे पे है। अभी मैं आपको माहिती लेके दे सकता हूँ उसकी, फिलहाल मेरे पास आइडिया नहीं, माहिती नहीं उसकी। कारण न्यूज़ के लिए रामटेक से अजय मेहर की रिपोर्ट। भट्ट सर का टर्टल अभ्यासा, जहां मेहनत को मिलती है सही दिशा और सपनों को मिलता है मजबूत आधार। 11 वर्षों के अनुभव के साथ भट्ट सर नीट और IIT JEE जैसे कठिन एग्जाम के लिए छात्रों को दे रही हैं एक्सपर्ट मेंटरशिप और प्रोवाइड स्ट्रेटेजी। अब तक 160 प्लस JEE और नीट सिलेक्शंस, रीजन का सबसे बेहतरीन चयन अनुपात और भारत के टॉप IITs एवं डॉक्टर्स की गाइडेंस, यही है टर्टल अभ्यासा की असली पहचान। यहाँ छात्रों को मिलता है वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, प्रोवाइड स्टडी सिस्टम, फोकस्ड एंड डिसिप्लिन लर्निंग एनवायरनमेंट। अगर आप भी 9वीं से 12वीं तक नीट, IIT JEE MSCIT की मजबूत नींव रखना चाहते हैं तो एक ही मंत्र याद रखिए, स्टार्ट अर्ली स्टे अहेड। भट्ट सर का टर्टल अभ्यासा। For more details, please contact our address opposite Ayush Hospital, Real Toli, Gondia.